दोस्तों एक मरतबा फिर इस नए हफ्ते में और उसी टीचिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने पिछले हफ्ते आपको टीचिंग सिखाने की कोशिश की हमारे खादमुद्दीन के साथ मिलकर। एक मरतबा फिर आपके लिए मौका है, हमारे लिए भी मौका है, आपके लिए भी मौका है कि मजीद और बातों को सीखने वाले हों। हमने लास्ट एपिसोड पर फादर्स की अथॉरिटी पर बात की, रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बात की और लास्ट हमने बात का इख्तिताम किया कि सिर्फ सुनाना नहीं बल्कि बच्चों की सुनना भी है, ताकि जो कम्युनिकेशन गैप है वो फिल होने वाला हो और आप एक फ्रेंडली तौर पर बच्चों के साथ कनेक्ट हो जाए, ताकि जो बच्चे बाहर जाकर किसी को बात कहेंगे जिनके साथ उनका ज़्यादा ट्रस्ट है, वही ट्रस्ट आप पर उनका हो और वो आपसे हर एक बात को शेयर करे। आज भी हमारे साथ हमारे लीडर्स मौजूद हैं, आए मिलकर वेलकम भी करते हैं और अगले पॉइंट की तरफ भी चलते हैं। जी सर। जो लास्ट हमने डिस्कस किया था कि हमें बच्चों को जानना चाहिए, तो आज थर्ड पॉइंट जो हमारे पास है वो है कामयाब बाप अपने रवैये और मिजाज में मुस्तकिल होना चाहिए। यानी ये नहीं कि वो हर लम्हे चेंज कर ले, हो जाए। उसका कभी तो बड़ा एंग्री हो गया है, एक मिनट में उस प्यार करने लगा है और दूसरे में मारदार उसने शुरू कर दी। यानी उसका रवैया इस तरह का हो, तो ऐसे में आज से बच्चे मैं समझता हूँ डिसअपॉइंट होते हैं अपने फादर से और वो सोचते हैं कि शायद मेंटली ये बंदा सीख है या इसको कोई प्रॉब्लम है। यानी हमारा रवैया बच्चों के साथ पहला जो बाइबल मुकद्दस में बताती है कि मोहब्बत वाला होना चाहिए, प्यार वाला होना चाहिए। जैसे खुदा हमसे प्यार करता है, प्यार का सच में है, तो हम जब उसके इमेज पर बनाए गए हैं, बाप ही नहीं, तो उसी के रवैये पर उसका रवैया होना चाहिए, मोहब्बत उसमें होनी चाहिए। और अगर बच्चे गलती भी करते हैं तो हमारा रवैया ऐसा होना चाहिए, नरम भी होना चाहिए और सख्त भी होना चाहिए। प्यार से भी समझाएं और सख्ती से नहीं, ये नहीं डंडे हमने मारने उनको, यानी हमें समझाना चाहिए। जब प्यार से बात समझाएंगे तो बड़े मुश्किल बात भी लोगों को आसानी से समझ आ जाती है, तो आपके बच्चे फिर आपसे मोहब्बत भी करेंगे कि हमारा बाप हमारी भलाई की बात करता है। बल्कि अगर हम एंग्री दिखाएंगे तो रिएक्ट करेंगे बच्चे उससे। दिस माय एक्सपीरियंस कि रिएक्ट करेंगे, वो जो पॉजिटिव आप बात करेंगे वो उसको सुनेंगे नहीं, वो नेगेटिव ले लेंगे कि हमारी। थर्ड बात, आपने अपने बच्चों की इंसल्ट नहीं करनी किसी भी स्टेज पर। डोंट इंसल्ट द चिल्ड्रन, उनकी एक रिस्पेक्ट है, आप उनको जरूर समझाएं सख्ती से और उनको बताएं कि आपने ये गलत काम किया है, ये इसका रिजल्ट हो रहा है, इससे हमें नुकसान हो रहा है, ये बताएं भी उनको। और मैं चाहता हूं कि आइंदा आपने ऐसा नहीं करना। मुश्किल उनको पता हो हमारा बाप इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, असूल है उसके उसने अपने असूल बनाए हैं, प्रिंसिपल बनाए हुए हैं, हमें उनको फॉलो करना है। और प्रिंसिपल बाप के होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द बाइबल, खुदा के कलाम के मुताबिक उसके रूल हों और उनको समझाए भी कि ये कलाम खुदा के मुताबिक है। इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये उसका रवैया कंटिन्यू अपने बच्चों के साथ रहना चाहिए, मुस्तकिल होना चाहिए। और मिजाज की जब बात करते हैं तो प्यार वाला होना चाहिए, मोहब्बत वाला होना चाहिए और बड़ा कंफर्टेबल हो उसका मिजाज, हमेशा घर में बड़ा ही एटमॉस्फेयर अच्छा बनाने वाला हो, ना कि बाप आए के गवर्नर आ गया घर में है, माहौल कोई तब्दील कर दे, सब खामोश हो जाए, हंसते खेलते हुए वो परेशान हो जाए कि बाप आ गया। इस तरह रवैया, आई मीन द वेरी गुड उसका रवैया होना चाहिए, जिससे बीवी भी खुश हो जाए। मैं आता हूँ तो कभी कभी खुश हो जाती है। अच्छी बात है जी। हाँ जी, मैं इस सिलसिले में मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। मुस्तकिल मिजाज होना हर इंसान के लिए, छोटे या बड़े, सबके लिए बेहद जरूरी है। और इसका मतलब क्या है, वो ये है कि जो काम भी आप कर रहे हैं वो डेली बेसिस पर करना है, विदाउट गैप, नो गैप एट ऑल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि खुदा बाप ने बाप को गलाबान बनाया, दैट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फीड हिज चिल्ड्रन, टू फीड हिज वाइफ। अब हालात अच्छे नहीं हैं और हो सकता है कि उसकी जॉब चली गई है और भी बहुत सी क्राइसिस आ सकती है। आपको पता है कोविड की वजह से हम सब जानते हैं और ज्यादा हालात खराब हुए लोगों के। लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या करना है? ऐसे बाप का फर्ज है कि वो फौरन से पेशतर, अगर एक जॉब चली गई है तो दूसरी के लिए
बंदोबस्त करें, एफर्ट करें, एंड फॉर गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। मगर उस वक्त मुमकिन है जब आप पूरे दिल से उसके लिए मेहनत करेंगे, और ये उसका फर्ज है कि वो अपने बच्चों की परवरिश में किसी भी तरह की कमी ना आने दे, चाहे कोविड है, चाहे जॉब चली गई है, बेशक हम कहेंगे कि ऐसा नामुमकिन है, बट दैट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई बाप ऐसा नहीं करता तो उनके बच्चों पर, उनके घर पर बहुत से नेगेटिव असरात पड़ते। बच्चियां, नौजवान जो कि पढ़ाई हासिल कर रही होती है, बच्चे तालीम हासिल कर रहे होते हैं, बेटे बेटियां, उनको भी बाहर निकलना पड़ता है, और ये बहुत जरूरी है। मुस्तकिल मिजाज होना, मिजाज का मतलब है मींस इन एवरीथिंग व्हाट ही हैज इन हिज सोल। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। और हम तो गाहे बगाहे ये टीचिंग देते रहते हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हालात कैसे हैं, बल्कि जहाँ पर आपकी बुनियाद खड़ी, यानी कि बाप से भी पहले जिस बाप से आपका रिश्ता जुड़ा हुआ है वो आपको हर लिहाज में रिस्टोर और दोबारा से बहाल करने की कुदरत रखता है। बिल्कुल अगस्टिन, हम जब दुनिया में देखते हैं तो हम बहुत सारे लोगों से इंस्पायर होते हैं, या हमने उन्हें अपना मेंटोर बनाया होता है, और हम कंटिन्यूसली उनको फॉलो कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर दुनिया में देखें तो यंगस्टर्स किसी टीवी स्टार को पसंद कर रहे हैं तो करते क्या है, उसे करीब से जाने के लिए उसका हर इंटरव्यू फॉलो करते हैं, हर उसकी एक्ट को देखते हैं सोशल मीडिया पे। उससे होता क्या है कि वो उसके मिजाज को समझते हैं और खुद वैसे बनने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह ज़मीनी बाप का जो एक रोल मॉडल हो सकता है वो आसमानी बाप है। एक ज़मीनी बाप अगर वो आसमानी बाप से जुड़ा हुआ है, अगर उसका अपने हकीकी खुदा से, अपने बाप से रिश्ता मजबूत है, तो उसको बहुत आसानी होगी दुनिया में एक अच्छा बाप साबित होने के लिए। और जिस तरह पास्टर्स ने इस बात का जिक्र किया कि मुस्तकिल मिजाजी बड़ी ज़रूरी है, ये बेहद ज़रूरी है। ज़मीन हरकत के सबब से ही आज तक काम कर रही है, जिस दिन से ज़मीन बनी है। और कहा जाता है, साइंटिस्ट कहते हैं, अगर ज़मीन अपनी रोटेशन में कमी या ज़्यादा हो जाए या चेंजेस आए तो तबाह बर्बादी शुरू हो जाएगी। सो डेली लाइफ में भी सक्सेस को हासिल करने के लिए या अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाने के लिए मुस्तकिल मिजाजी बेहद जरूरी है। कंटिन्यू प्रोसेस रखता रहना चाहिए। जी पारी साहब, चौथा पॉइंट बता। चौथा पॉइंट है कि एक कामयाब जो बाप है उसमें है कि वो उनकी देखभाल करे और उसके लिए तमाम जिम्मेदारियां जो होती हैं उसको पूरा करें। देखभाल हम कैसे करते हैं? यानी देखभाल ये बिल्कुल नहीं है कि हमने उनको खाने पीने की चीज़ें दे दी है, हम उनको घर बार दे दिया है, हम स्कूल में उनको एडमिशन करवा दिया है और बाद में हमने कहा कि ठीक है हमारी जिम्मेदारी पूरी की, हम देखभाल करें। नहीं, जब आप घर में रहते हैं तो हाउ दे आर लिविंग, हाउ द चिल्ड्रन लिविंग, उनके बेडरूम्स, उनका घर, उनका इर्द गिर्द का माहौल जो है, दिस इज यू हैव टू टेक केयर। कौन से उनके दोस्त हैं, कौन से उनसे लोग मिलते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं, बुरे लोग मिलते हैं। तो देखभाल का मतलब है आपने अच्छे लोगों से उनके, अभी मैं अपने बच्चों को समझता नहीं, इस एरिया में नहीं जाना आपने, दैट इज नॉट गुड एरिया, नो, तो यहाँ शॉपिंग नहीं करनी आपने, ठीक है। आपने ऐसे दोस्तों से नहीं मिलना जो कि अच्छे नहीं हैं या जिनके थॉट्स डिफरेंट हैं, जो आपको आपकी चेंज कर सकते हैं। यानी आप उनकी देखभाल करनी है। दिस द पार्ट ऑफ दिस कि आपने रहनुमाई करना है, किन लोगों से मिलना है, किन लोगों से नहीं मिलना। नहीं, हम कहेंगे कि चर्च गोइंग पीपल से मिलें, जो खुदा के लोग हैं उनसे मिलें। आप देखभाल का एक हिस्सा है उनका, क्योंकि अगर वो दूसरे लोगों से मिलें दूसरी बातें सीख जाएंगे और इसका मतलब दे आर गोइंग इन रॉन्ग डायरेक्शंस। सो वी दिस इज योर फादर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड देम। और सेकंड बात जो बात है कि क्योंकि फादर इज रोल मॉडल, इट मीन उसके भी जो फ्रेंड्स एंड दोस्त वो भी अच्छे होने चाहिए, उनके भी लोग अच्छे होने चाहिए, ताकि वो देखें मेरे बाप के दोस्त कैसे मिलते हैं, खुदा के लोग हैं, और फिर वो बातें सीखेंगे। उसके बाप के जो दोस्ती है, यानी ये उसकी हेल्पफुल होगी बात, प्रैक्टिकली बात उसमें। सेकंड बात ये है कि जब वो स्कूल जाते हैं तो स्कूल के माहौल को तुमको समझना है, टीचर से पूछना है, यानी इनकी एजुकेशन कैसी है, स्कूल के बाद वक्त पर आते हैं, जाते हैं, कहाँ जाते हैं बच्चे वो, यानी कहीं और ना चले जाए बच्चे। सो फादर हैव टू टेक केयर ऑफ देम, ताकि वो कहीं क्योंकि ये छोटे बच्चे फूलों और पौधों की तरह होते हैं, इनको गर्म हवा लग जाए तो ये मुरझा भी जा सकते हैं, यानी नुकसान हो सकता है उनको। तो वी हैव टू टेक केयर, सारी गर्म हवाओं को हमें बचाना है, उनसे रोकना है, यानी बदियों से बचाना है। मीडिया के जो जलगार है, आज मोबाइल सब कुछ पास है, यू कैन नॉट कंट्रोल द चिल्ड्रन, नो। तो आपने देखभाल कैसे करनी है उनकी, मोबाइल से रोकने के लिए, इनकी नेगेटिव जो चीजें इनके अंदर पाई जाती हैं, आपने खुदा के पास उनको
लाना है, लोगों से मुंसलिक करना है, ताकि वो इन बातों की तरफ ना जाए, क्योंकि दे आर चिल्ड्रन और उनके माइंड इतने पुख्ता शायद नहीं अभी, उनको खुदा के कलाम से पुख्ता हो चाहिए। यस, और एक बात की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जी पास्टर साहिबा, 5वां पॉइंट बताएं। 5th स्टेप जो है या 5th की जो है, जो जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, वो ये है कि एक मुअस्सस बाप, कामयाब बाप इस माशरे में जो है वो अपने बच्चों की माँ से प्यार करेगा। माँ से पहले वो उसकी बीवी है, बल्कि मैं ये कहूँगी कि पहले बीवी और फिर बच्चे होते हैं। और मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत अहम है, और वो इसलिए अहम है कि खुदा यीशु मसीह ने बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल दी है कि दुल्हन से तशबीह दी है कलीसिया को। कितनी खूबसूरत बात की है। तो जब कलीसिया को दुल्हन से तशबीह दी गई है तो मसीह का बदन और कलीसिया एक है, तो मियाँ बीवी को भी एक बदन होने का शर्फ खुदा ने बख्शा। तो ये पहली ड्यूटी है बाप की कि वो उससे उसकी मानित प्यार करे, जिस तरह के खुदा ने अपनी दुल्हन यानी कलीसिया से प्यार किया, जिसका जिक्र हम इफिसियों में पढ़ते हैं। और हम देखते हैं 5वें बाब की 6 वर्स है, 25th वर्स। ऐ शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत की और अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया। कितनी बड़ी बात है। तो बच्चे क्योंकि घर में होते हैं, वो उस माहौल को देखेंगे जो घर में है। मोहब्बत कहाँ से आएगी? बाप ही से। फिर आगाज कहाँ से होगा? बाप से। बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। लफ्ज पर गौर करेंगे, बाप ने, आसमानी बाप ने और ये दुनियावी। आसमानी खुदा ने पूरी दुनिया से प्यार किया जो उसका गल्ला था। दुनियावी बाप भी एक गल्ला रखता है और उस मोहब्बत का गहवारा जो है वो बाप है। और सबसे पहला रिश्ता जो है उसका वो बीवी है। और उस बीवी से प्यार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो उससे प्यार करेगा तो वो मोहब्बत ऑटोमेटिक बच्चों में ट्रांसफर हो जाएगी। और वो जब देखेंगे कि हमारे माँ बाप आपस में मोहब्बत करते हैं, और वो मोहब्बत आएगी कैसे? जब वो खुदा से प्यार करता है। उस गल्ले का वो है निगहबान है। तो फिर ही वो मोहब्बत उसकी जिंदगी में आएगी, ट्रांसफर होगी और वो बच्चों में भी ट्रांसफर होती चली जाएगी। सो मैं कहती हूँ कि बाप जो है वो मोहब्बत का सबसे बड़ा गहवारा है अपने खानदान के लिए। वो ऐसी एक एग्जाम्पल है जिसको देखकर तमाम बच्चे उसको फॉलो करेंगे। मियाँ बीवी की मोहब्बत भी कायम रहेगी, बढ़ेगी। और अक्सर हम देखते हैं, आपको याद होगा, बहुत से बच्चे यूरोपियन कंट्रीज में तो, बल्कि हमारे माशरे में भी हम देखते हैं कि ऐसे बच्चे हैं, नौजवान जब होते तो कहते हैं कि हमने शादी नहीं करनी। और उनसे पूछेंगे क्यों बेटा, क्या वजह है? तो कहेंगे कि हमें अच्छी एग्जाम्पल्स नहीं मिली। आपको भी एक्सपीरियंस लो। क्या एक्सपीरियंस कहाँ से लेते वो? अपने इर्द गिर्द के माहौल से, अपने घर से, सबसे पहले घर से, फिर अपने माहौल से। तो जरूरी है कि हम ऐसे माँ बाप बने जो खुदा की मोहब्बत से मामूर हो और फिर मियाँ बीवी आपस की मोहब्बत से मामूर। बहुत अच्छी बात है जी। मैं वेरी मुख्तसर बात करूंगा। देखें, बीवी से मोहब्बत करना, जहां हम बच्चों की बात कर रहे हैं, फर्स्ट बात यह है कि ये कलाम मुकद्दस की कमांडमेंट, हुक्म है कि हमें बीवी से प्यार करना है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। उसने हमें सिखाया है कि हम अपनी बीवी से मोहब्बत करेंगे, और जब हम अपनी बीवी से मोहब्बत करेंगे, जो हमारे बच्चे जो देख रहे हैं वो ऑटोमेटिक उस बाप से मोहब्बत करना शुरू करते हैं। हालेलुया। क्योंकि माँ से बच्चे बहुत ज्यादा मुंसलिक होते हैं साथ, क्योंकि माँ ने ही 9 महीने अपने बच्चे को पेट में रखा होता है और उसको पालने पोसने में ज्यादा किरदार माँ का होता है। इसलिए उनसे नेचुरली बच्चों की ज्यादा मोहब्बत होती है। जब बाप बीवी से मोहब्बत करता है, बच्चे ये देखते हैं और वो ऑटोमेटिकली बाप से मोहब्बत करते हैं, ज्यादा करते हैं, और फिर उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं कि हमारी केयर भी करता है, हमारी माँ की भी मोहब्बत करता है, उसकी ना सिर्फ मोहब्बत करता है बल्कि इज्जत भी करता है और हमारी भी रिस्पेक्ट करता है। इस बात से ये बाहर ज़ाहिर होती है कि अगर हम दो बातें हमें बेनिफिट है फादर्स को। फादर की मैं कह रहा हूँ बात, आप
یعنی جگ بھی راضی تے رگ بھی راضی تے بچے بھی راضی تے بیوی بھی راضی ہے جی، جب آپ صرف بیوی سے پیار کرتے ہیں. ہاللیلویا. پنجابی میں اس لیے ٹرم یوز کرتا ہوں کہ بڑا اٹریکٹیو لگتا ہے اس بات میں. بہت اچھی بات ہے. گاڈ بلیس. تھینک یو سو مچ. تو پھر سے کہہ رہے ہیں کہ سیکھنے والی باتیں ہیں. کہیں پر بھی آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں یا آپ کو ایسا کرنا چاہیے. آپ بہتر طور پر اپنے رشتوں کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں, آپ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ آپ کہاں پر خود بھی ٹرین ہو رہے ہیں اور کیسے اپنے بچوں کی بھی نگہبانی کر رہے ہیں. ہم تو اپریشیٹ کرتے ہیں, دل سے آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے اپنے باپ صاحبان کو دیکھا. میں نے بہت مرتبہ بتایا اپنا ایکسپیرینس, ایرک آپ کو اکثر اوقات بتاتا رہتا ہے کہ ہمارے باپ نے دنوں رات ہمارے لیے محنت کی, اور ان کی محنت کا ہی اجر یہ ہے کہ ایک تو ہم اسپرچل طور پر اسٹرانگ ہیں اور فزیکل طور پر بھی اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کے لائق ہوئے ہیں. اور یہی بات ہونی چاہیے بچوں کے لیے. میں سمجھتا ہوں اپنے ماں باپ کو ہمیشہ کرنا چاہیے کسی بھی مقام پر, بھلے جتنے بھی آپ بلندی پر چلے جائیں, جتنی بھی آپ سکسیس کو حاصل کر لیں, یا جتنی سکسیس آپ کے والد صاحبان کی تھی آپ کو مالک نے اس سے ڈبل ٹرپل سکسیس دے دی, تو آپ کا قطعی طور پر یہ حق نہیں بنتا کہ آپ پھر اپنے باپ کی عزت کے درجے کو کم کر دیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ٹیچنگ اسی وقت ہم سیکھ پاتے ہیں جب ٹیچنگ دینے والا ہمیں کوئی ملتا ہے. کئی مرتبہ ایرک ہم اس لیے بھی رہ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں ٹیچ نہیں کیا جاتا, اور میں سمجھتا ہوں جب ٹیچ کر لیا جاتا ہے تو پھر تو ہماری بڑی ڈبل ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس کو سیکنڈ کریں. بالکل اگسٹن, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمیں باقی چیزوں کو چھوڑ کر سیکھ لینا چاہیے. کئی بار جب کوئی سکھانے کی کوشش کرتا ہے تو ہماری انا جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ شخص میرے اس لائق نہیں ہے کہ مجھے سکھائے, یا کئی بار ہمیں کبھی کوئی چھوٹا بھی ایسی بات سکھا دیتا ہے جو ہمارے لیے سنہرے الفاظ ہوتے ہیں, یا وہ سونے اور چاندی سے بڑھ کر ہوتی ہے بات. اور اگر تو سیکھنے والی اسپرٹ ہو تو بہت اچھی بات ہے, اور ضروری ہے کہ جب سکھایا جا رہا ہو تو سیکھ لیا جائے, کیونکہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے. ہم زندگی کے ہر حصے اور ہر عمر میں سیکھ سکتے ہیں. یس, بہت اچھی بات ہے. جی پاسٹر مریم, چھٹا پوائنٹ, ٹائم بڑا لمیٹڈ رہ گیا. جی ابھی شارٹلی بات کریں گے, ہم کوشش کریں گے کہ دونوں پوائنٹس کو کور کیا جائے. ہاللیلویا. تو 6 جو ہے کی جو جس کو ہم بیان کریں وہ یہ ہے کہ ذمہ دار باپ اپنے بچوں کی بات کو دھیان سے سنتا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. یس, کیئرلیس نہیں ہے وہ, بلکہ اتنا انٹینٹیو ہے کہ وہ ہر بات پر توجہ دیتا ہے کہ اس کے بچے کیا کہہ رہے ہیں اور کیا چاہتے ہیں, اور پھر اس کو سنتا ہی نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کرتا ہے اور ان کی بات کو ترجیح دیتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسا کرنے سے بچوں کے اندر جو کانفیڈینس آتا ہے اپنے باپ کے لیے, اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا. یس, نیم البدل ہے ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ پر اس قدر بھروسہ کریں گے کہ ہر وہ بات اس سے شیئر کریں گے کہ جو وہ شاید اپنے دوستوں کے ساتھ کرتے ہوں. وہ کیوں ہم جانتے ہیں کہ جیسے ہمارے کہتے ہیں کہ ہمارے بیسٹ فرینڈ یہ ہے, ہمارا بیسٹ فرینڈ یہ ہے, چاہے وہ لیڈیز میں ہے, چاہے وہ گرلز میں ہے, جہاں بوائز میں ہے. تو بیسٹ فرینڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر وہ بات اس کو شیئر کرتے ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اور کسی سے نہیں کر سکتے. لیکن جو باپ اپنے بچوں کی دھیان سے بات سنتا ہے, ان کی کیئر کرتا ہے, وہ بچے اپنے باپ کے بیسٹ فرینڈس ہو جاتے ہیں اور باپ ان کا بیسٹ فرینڈ ہو جاتا ہے. اور یہ خوبصورت بات ہے کہ ان کا ایک ایسا رشتہ بن جاتا ہے جو ہمارے باپ کا, آسمانی باپ کے ساتھ ہے, اور ہم باقاعدہ طور پر اس کے ساتھ کنورسیشن کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے خدا زندہ خدا نے ہمیں اپنا مقدس بنایا ہے, اور آسمانی باپ ہم سے جب بولتا ہے تو وہ ہم سے بات کرتا ہے, ہم سے گفتگو کرتا ہے, اور وہ ہماری سنتا ہے. اور خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ خوبصورت بات کہ میرا باپ جب, بلکہ میں لازر کی ایگزامپل دینا چاہوں گی کہ خدا یسوع مسیح نے جب لازرس کو زندہ کیا تو جب وہ گئے زندہ کرنے کے لیے تو اس نے کیا کہا, ہاتھ اٹھائے آسمانی خدا کی طرف, تو اس نے کہا کہ باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو میری بات سنتا ہے, ہمیشہ سنتا ہے. اسے شکر کیا, اس کو اتنا پتا تھا میرا باپ میری بات سنتا ہے, اتنا ریلیشن تھا, اس کا تعلق تھا, اتنا کلوز تھا رشتہ. تو ایسا ہی رشتہ اس کا اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے, اور بچوں کے اندر اتنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ وہ اپنے باپ کو ہر بات, آپ کو پتہ ہے کہ ایسا ہی ہمارا رشتہ خدا باپ کے ساتھ ہے. ہم ہر وہ بات اپنے باپ سے get آسمانی خدا سے بھی اور اس کے بعد دنیاوی خدا سے, کیونکہ اس نے ہمیں دنیاوی باپ بھی بخشا. تو خدا ان کا شکر ہو کہ ایسے باپ ہمارے درمیان ہیں اور ہم ان ایسے باپ کی بہت عزت کرتے ہیں, بچے بھی عزت کرتے ہیں, معاشرہ بھی عزت کرتا ہے اور انہیں ایک بہت اعلیٰ درجہ مقام ملتا ہے. خداوند
چاہتا ہے کہ ہم ایسے ہی باپ بنیں. بہت اچھی بات ہے. بات پھر سے وہیں پر آ جائے گی کہ باپ شبیہ کس کی ہے؟ باپ آسمانی باپ کی شبیہ ہے. تو جب آسمانی باپ اپنے بچوں کی سنتا ہے تو پھر زمینی باپ کی بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں کی سنے. اور یہ تو اسکالر کی بات ہے نا, وہ کہتے ہیں ریوائول ہمیشہ صرف سنانے سے نہیں آتا, ریوائول تو سننے سے بھی آتا ہے, بیداری سننے سے بھی آتی ہے. جی سر, آخری پوائنٹ. میں 1 منٹ اس پر پوائنٹ پر بات کرنا. ہاں پلیز. سننے کی بات سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ سننا کے حوالے سے تھوڑا وسیع پیمانے پر اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ اگر بچوں کو اپنے خاندانی معاملات میں شامل کریں, ان سے مشورہ کریں کہ یہ ہمارے مسائل ہیں یا یہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اپنی رائے دیں. نو یو آر لسننگ ٹو دیم, نو یو آر لسننگ دیٹ ٹائم ٹو یور چلڈرن. اگر اچھی ایڈوائس دی ہے یو شوڈ فالو دیم, رائٹ. جنرلی میں فادر ہوں, میں نے جو کہہ دیا ہے وہی بات ہے, اٹل ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. میرے ایکسپیرینس بات ہے. میں ایک ایگزامپل دینا بیٹی ہیریٹ کی. ہم لوگ امریکن ویزا سبمٹ کرنے جا رہے تھے اور ہم نے دیکھا کہ ہم یہ کہیں گے تو ہو سکتا ہے ہمیں ویزا نہ دیں, اگر یہ کہیں گے تو ایک اسٹیٹمنٹ تھی جس میں ہم اس کو چینج کر رہے تھے تو یعنی وہ جھوٹ کے رمزے میں آ جاتی ہے. یعنی تو ہماری بیٹی ہیریٹ ہمارے ساتھ جا رہی تھی کیونکہ فیملی ویزا ہم لے رہے تھے. تو ہماری بیٹی نے انٹرفیئر کیا, ڈیڈ میری رائے ہے کہ ہمیں صحیح بات کرنی چاہیے. اور ہم بھی گلٹی فیل کر رہے تھے کہ نہیں یہ تو جھوٹ ہے, ایسے ہم نہیں کہنا چاہیے اسٹیٹمنٹ, لیکن ایسے ابلیس ہمارے ذہن میں ڈال رہا ہے شاید اگر ڈالیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو ویزا نہ ملے. تو وہ کہہ رہی نہیں ڈیڈ, ہم لوگ تو ہم صحیح بات کریں گے, اچھی بات ہے, خدا خوش ہوگا, اور ہمیں اگر ملے گا ٹھیک ہے, نہیں ملے گا کوئی پرابلم نہیں. تو ہمیں اتنی اچھی اس کی بات لگی کہ ہم سیٹسفائی ہو گئے دل سے کہ یہ اچھی بات ہے, سچ بولیں گے, ہم نہیں ملے گا تو نہ ملے. تو ہم نے بالکل سچ بولا, ہم نے اپنی بیٹی کی بات سنی, جو اسٹیٹمنٹ تھی ہم نے کہا وہی ہم نے دینی ہے. اور ایسا خدا نے کیا, انہوں نے ہم سے کوشچن نہیں کیا, انہوں نے کوشچن ہی نہیں کیا کہ اس کوشچن پہ خدا پھر ہماری مدد کرتا ہے. تو آئی اپریشیٹ مائی ڈاٹر. تو وہ ہمیشہ ہم اس کو کہتے ہیں ہاں ہیریٹ آپ کا اوپینین کیا ہے اس بارے میں, ہم خاندانی معاملات میں. اس وقت آپ بچوں کی باتیں سن سکتے ہیں, چھوٹے ہیں یا بڑے ہوں, آپ ان کی باتیں اچھی باتیں ہم سے کرتے ہیں, خاندانی معاملات میں رکھیں ان کو, ان کی بات سنیں, آپ کو بڑے مفید مشورے ملیں گے. کیونکہ بچے ٹیکنالوجی دور کی پیدائش ہیں, they have a wisdom, they have a knowledge, وہ آپ کو اچھی باتیں بتا سکتے ہیں. اس کے ساتھ وہ خداوند میں بھی ہوں تو پھر زیادہ ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے, لاسٹ پوائنٹ. ہاں جی, لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو بہت ہی ضروری ہے, میں سمجھتی ہوں کہ یہ ریڑھ کی ہڈی ہے جو ہماری آج کی گفتگو ہو رہی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک مؤثر باپ اپنے بچوں کی روحانی تربیت کرتا ہے. میں شارٹلی ختم کروں گی. تو یہ ہے کہ روحانی تربیت بہت ہی خوبصورت مجھے ورڈ لگتا ہے, اسپرچل گروتھ. خدا نے ہمیں اولاد دی ہے, ایز اے فادر ہماری ذمہ داری ہے کہ نہ صرف دنیاوی ضرورتوں کے پیچھے بھاگیں کہ ہم نے ان کو کھلانا ہے, پلانا ہے, پہنانا ہے اور اچھا گھر مہیا کرنا ہے اور تعلیم دلوانی ہے. دیز آر ویری نارمل تھنگس. مگر زیادہ تر کیا ہوتا ہے, ہم لوگ انہی باتوں کی فکر میں رہتے ہیں اور 6 دن کام کرنے کے بجائے 7 دن بھی کام کرتے ہیں. باپ دن رات محنت کر رہتے ہیں, نو ڈاؤٹ, مگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ان ساری ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم روحانی تعلیم بھی کر رہے ہیں اپنے بچوں کی. ایک ایسا باپ جو کامیاب ہے, جو فتح مند ہے اس معاشرے میں, اس دور میں رہتے ہوئے بھی اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ, سب کچھ مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ اگر انہیں روحانی طور پر بھی ان کی تربیت کر رہا ہے, تو وہی میں سمجھتی ہوں کہ باپ جو ہے وہ کامیاب ہے. کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی, تو یہ ساری چیزیں تمہیں ملتی چلی جائیں گی, کوئی چیز ایسی رہے گی نہیں. اور کلام خدا میں خدا خود کہتا ہے کہ مجھے آزما کر دیکھو کہ میں تمہارے وعدوں پر پورا اترتا ہوں یا نہیں, میں جو وعدہ کرتا ہوں وہ پورا کرتا ہوں. اور ایک بات میں بتانا چاہوں 127 سامس میں خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے. ہم نے اس کی اس طرح حفاظت کرنی ہے, محافظت کرنی ہے کہ نہ صرف دنیاوی ضروریات کو مہیا کرنا ہے بلکہ روحانی طور پر ان کی تربیت کرنی ہے. اور لاسٹ ورس امثال 22:6 میں ماں کا بھی پورا ہی فرض ہے, ماں کو الگ نہیں کیا جا رہا. یاد رکھیں ماں اور باپ دونوں کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو اس طور پر پروان چڑھائیں کہ وہ ایک باعزت شہری بن کر, سٹیزن بن کر, ایماندار بن کر اپنے معاشرے میں ایک اچھا مقام حاصل کریں.
बहुत अच्छी बात, जो मसीही खानदान का होना जरूरी है। और कलाम खुदा में लिखा है, मिसाल सुलेमान बादशाह फरमाता है, लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस राह पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी नहीं मुड़ेगा। तो हमने अपने बच्चों की तरबियत उस रास्ते पर करनी है जो खुदा की तरफ जाता है। और अगर हम इस पर अमल कर लेंगे तो हम एज ए पेरेंट्स, एज ए माँ, एज ए बाप, और खास तौर पर बाप जिसका पूरा गला उसका गला है, वो बाबरकत होगा, बाइज्जत होगा और उसकी शोहरत होगी। इज्जत दौलत शोहरत सिर्फ और सिर्फ जिंदा खुदा से। थैंक यू सो मच। आमीन। 1 मिनट में बात करूंगा, मैं वेरी शॉर्ट बात करूंगा कि फादर को अगर चाहता है कि वो उसके बच्चे रूहानी हो, खुदा के साथ चलें, he must be himself example। वो दवाइयाँ होना चाहिए, वो चर्च गोइंग होना चाहिए, वो खादमी के साथ मिलने वाला होना चाहिए। और जब वो फादर खुदा के घर में जाएगा, दुआ करेगा डेली, और अपने बच्चों को भी अपने घर में मौका देगा कि उनके साथ इबादत करे, दुआ करे, प्रस्तिश करे, तो यकीनन ये जबरदस्त पॉजिटिव इफेक्ट अपने बच्चों पर होगा कि वो रूहानी बन जाए। अच्छी बात है, हम थैंक यू करते हैं आपका, एरिक आपका भी, और दोस्तों आपका भी। तो फिर से आपको जाते जाते बता रहे हैं, ये सारी टीचिंग शेयर करने का मकसद ये था कि सिर्फ माँ बाप की इज्जत हमारे लिए फादर्स डे या मदर्स डे पर हमारा हक नहीं होता, बल्कि साल हर साल हमारा हक होता है। और वाली साहिबान के लिए भी यही हमारी डिज़ायर थी कि वो सीखें कि उनकी अथॉरिटी क्या है। अपने आप को किसी तौर पर भी कमज़ोर ना समझे, क्योंकि आपसे ही तो सारी चेन स्टार्ट होती है, आपसे ही तो सारा सफ़र आगे चलता है, आने वाली सारी जनरेशन आपसे चलती है, तो आप ही नुमाइंदगी करने वाले होते हैं। तो आपकी तो हम दिल से इज्जत करते हैं ना, जैसे हम अपने वाली साहिबान की इज्जत करते हैं, ऐसे ही दुनिया में जितने भी आप लीडर साहिबान को खुदा ने बाप बनने का हक बख्शा है, हम दिल से आप सबको अप्रिशिएट करते हैं कि आप यकीनन अपने बच्चों की रहनुमाई के लिए बहुत अच्छा करते हैं और बहुत एफर्ट करते हैं। इसी तरह ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, अच्छी अच्छी टीचिंग को सीखते रहें, ताकि आप भी बेहतर हों, आपके बच्चे भी बेहतरी की तरफ आगे बढ़ने वाले हों। पूरी उम्मीद है इस सारे 2 एपिसोड पर मुश्तमिल जो हमने सीरीज़ आपके लिए रखी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। फिर से कह रहे हैं, हमारी सारी इन्फो बार आपकी टीवी स्क्रीन पर आती है, आप ज़रूर हमें बताएं। और एक मरतबा फिर आपको मौका देने लगे हैं कि अगर आप भी चाहते हैं कोई एपिसोड, कोई टॉपिक हम इस एपिसोड में लेकर डिस्कस करें, तो आप वो टॉपिक भी हमें बता सकते हैं, ताकि मिलकर इसी तरह सीखने और सिखाने वाले प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। एक मरतबा फिर आज के लिए हमें आज के इस खास शो से इजाजत दे, जिसका नाम है पूरे दिल से। रुकिया लगा दे इस दिल में तू, सोचों पे मेरी हो पहरा तेरा, तेरा रूह है कसरत से इस जगह, है पाक रूह किया गया यहाँ, तेरे लिए हो जीवन मेरा, सोचों का मेरी तू ही हो खुदा, मेरे लिए फिदिया दिया, शाफी मेरा कितना बड़ा, यसु तू है छू रहा, हजूरी तेरी है इस जगह। तेरा रूह है कसरत से इस जगह, है पाक रूह किया गया यहाँ, है पाक रूह किया गया यहाँ, है पाक रूह किया गया यहाँ।